सखी। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में आनंद करते हैं। सब ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी खेल रहे थे। मधुमंगल, श्री दामा आदि ये सब तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। बहुत ध्यान से सुनो। ये सब सखा हैं ठाकुर जी के। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। सो ठाकुर जी का सखा श्री दामा बीच खेल से ही जान लगो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया कहां को जा रहे हो? लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी तुरंत पहुंच गए श्रीदामा के पास, हाथ पकड़ लियो। बोले, ससुराल जी कौन सा काम है भैया? ब्रजभाषा समझ में आ रही है? हैं? देखो भैया, आप सब लोग अधिकतर यहाँ अहीर समाज के लोग बैठे, आप सब लोग ब्रज से ही हो। आपके सब पूर्वज ब्रज के ही हैं। ब्रज भाषा तो समझ में आनी चाहिए, आपके द्वारिकाधीश की भाषा है। ठाकुर जी बोले, भैया ये श्रीदामा जे कौन सा गांव है? ससुराल। श्रीदामा बोलो, अरे बाबड़े ससुराल गांव ना होवे। बोले, तो फिर का होवे ससुराल? बोले, ससुराल होवे ब्याह एवे के बाद में एक नहीं दो घर है जाए। एक तो होवे अपनी मैया को घर, पिता को घर, और एक होवे पत्नी के मैया पिता को घर, वाकू के हैं ससुराल। ठाकुर जी बोले, तेरी बात मेरे पल्ले ना पड़ रही लाला। अरे ससुराल का होवे मुझको जल्दी बता। बोले, अरे ससुराल मतलब पत्नी को माई को। ठाकुर जी बोले, पत्नी जी पत्नी कौन होवे भैया? श्रीदामा समझा रो है, अरे लाला तू तो बड़ो भोरो है, नेक बड़ो है जाएगो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरी पत्नी आ जाएगी। ठाकुर जी बोले, मेरी पत्नी आवेगी? बोले, हम बे। तो फिर मेरो ससुराल कहां है? श्रीदामा बोला, मो का पता तेरो ससुराल कहां है? जब ब्याह होगा तब पता चलेगी तेरो ससुराल कहां है। अब तो ठाकुर जी हट करने लगे। बोले, ना मेरो ससुराल बता, मेरो ससुराल कहां है? श्रीदामा बोलो, अरे अपनी मैया से जाके पूछ ले, तेरी मैया बता देगी तेरो ससुराल कहां है। ठाकुर जी खेलते कूदते आज घर आए। यशोदा मैया रसोई घर में प्रसाद सिद्ध कर रही है। ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए। बोले, मैया मेरो ससुराल कहां है? अब तो जैसे ही मैया ने सुनी मेरो ससुराल कहां है, लाला बोल लो। मैया बोली, लाला ये कहां से सीख आयो? बोले, आज मैया मैं खेल रहे हो तो श्रीदामा अपनी ससुराल गए हो, तो वो बोलो मैं ससुराल जा रहा हूं, तब से मेरे मन में आ रही मेरो ससुराल कहां है। मैया बोली, ससुराल लाला जब ब्याह है जाएगा तब आएगा ससुराल। बोले, जय श्रीदामा कह रहा हो, मेरो ब्याह कब होएगा मैया? बोले, अरे अभी तू बड़ो तो है जा लाला, तू पे मोह दोनों आवे ना। मैं खवाऊं तो खावे, मैं चलाऊं तो चले, मैं उठाऊं तो उठे, मैं नवाऊं तो नहावे। जब बालक बच्चे सब अपने आप अपने कामन को करन लगे तब उनको ब्याह कर दियो जाए, तब उनके काजे बहू आवे, तब ससुराल होवे। ठाकुर जी बोले, मैया मैं सब काम कर लूंगा अपने आप, तू मेरा ब्याह करा दे और मेरे काजे बहू लिया। मैया बोली, नेक बड़ो तो है जा लाला, कहां ते लाऊं तेरे काजे बहू? ठाकुर जी बोले, या तो मेरे काजे बहू ला, नहीं तो श्रीदामा अपनी बहू ला रहा हो, बाकी बहू को मैं ले आऊंगा, वो बहू मेरी है जाएगी। मैया जोर से हंसी। बोले, लाला तेरी बात ऐसी ऐसी बात बनावे, बैठो बैठो। मैया बोली, करा दूंगी तेरो ब्याह, ज्यादा चिंता मत करे। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, मैया मेरो अभी ब्याह करा, अभी ब्यावे जाऊंगा, मैं तो अभी ब्याह करूंगा। यशोदा मैया परेशान है गई। बोले, लाला चल करा दूंगी तेरो ब्याह, अब रोवे मत। बोले, कब करावेगी? तिथि बता मोकू, तिथि बता, दिन बता, समय बता, सब बता, तभी जाऊंगा यहां तक। यशोदा मैया तो ऐसी परेशान भाई। ऐसे हमारे नन्हे से गोपाल जी बहू की और ससुराल की आस में बैठे। श्री दामा को ब्याह माधवी गोपी से भयो, माधवी सखी से भयो।
माधवी आज श्री दामा माधवी को लेने के लिए ससुराल गए। ससुराल से जैसे ही माधवी आने लगी सो मैया ने पढ़ा दी माधवी और पढ़ा लिखा करके भेजी। बोले देख तू अपने ससुराल जा रही है, जमाई राजा लेवे आए, लेकिन ध्यान रखियो, याद रखियो, ससुराल में सबको सम्मान करियो, सबको आदर करियो, सबसे प्रेम से रहियो। मैया खूब सिखा पढ़ा के भेजी अपनी बहू को। लेकिन तेरे पति को एक सखा है, वाको नाम कृष्ण है, बस वहां से सावधान रहियो। क्यों मैया वहां से सावधान क्यों रहूं मैं? बोले अरे मैंने सुनो है वो कन्हैया जाकू अपना रूप दिखा दे, जाकू एक बार अपनी तिरछी नजर से देख ले, वाको फिर गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन बर्बाद है जाए। वो फिर वही को देखते रहे, वाक्य रूप में कछु जादूगर है वो जाकू देख ले, वाकू अपनो बना ले, फिर वो अपने पति को ना रहे वही को है जाए। मां की बात सुन करके माधवी घबरा गई। बोले ऐसा कैसो है कि पति छूट जाए वासे? बोली यही मारे मैं कह रही हूं तू सब कछु करियो, लेकिन तू मुझको वचन दे के जा, वाह कृष्ण को अपना मुख मत दिखाइयो। चाहे तो को जीवन भर घूंघट करके रहना पड़े, लेकिन कृष्ण को मुख मत दिखाइयो। माधवी बोली मैया मैं वचन दे के जा रही हूं, वह कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। श्री दामा माधवी को लेकर के ब्रज जा रहा है। श्री दामा पहले ही माधवी से चर्चा करते आ रहा हो रास्ता भर। सो श्री दामा ने कही, बोली अरे सुन, ब्रज में अभी मैया मिलेगी, पिताजी मिलेंगे, सब मिलेंगे, सबके संग फिर बोलो मेरो एक सखा है कृष्ण, वाकू जब से मैंने बताई ससुराल के बारे में, ब्याह के बारे में, तब ते बड़ा उतावलो है, तो है सके वो तो से मिलवे आवे तो वाकू अपना मुख दिखाई दियो। मीराबाई ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो महाराज, आदि माधवी ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो, आधे रास्ता में ही घूंघट कर लियो। बोले वहां से ही तो बचवे के काजे मैया ने कही है, वहां को मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं, संसार में जिससे मुख छुपाना चाहिए हम उसको तो दिखाते हैं, और जिससे कभी नहीं छुपाना चाहिए उसी से छुपाते हैं। मीराबाई ने अपना मुख छुपा लियो। माधवी ने जैसे ही वृंदावन पहुंची बैलगाड़ी, सखान ने जाके ठाकुर जी को बता दी, अरे लाला देख श्रीदामा आगो, अपनी ससुराल से आगो, अपनी बहू लेके आयो है। अब तो ठाकुर जी व्याकुल है गए, बोले बहू आइए, मैं भी तो देख के आऊं कैसी बहू होवे, कहां तक कैसी ससुराल तक कैसे आमे, कैसे कहा होवे। ठाकुर जी तो इतने उतावले हो गए महाराज, पहुंच गए बीच रास्ता में। अरे भैया श्रीदामा आ गए हो? बोले हाँ आ गए हो लाला। कहाँ है तेरी बहू, कहाँ बैठी है? बोले पीछे बैठी है। बोले अच्छा, मुख को मुख दिखाई दे। बोले तू देवर है, वो तेरी भाभी है, भैया खुद ही देख ले। जैसे ही रथ रुका, माधवी भीतर से सुन रही थी कि कृष्ण आ गया है। माधवी ने घूंघट कर लियो, आसपास सौल आदि और पड़ी, वो भी ऊपर से डाल ली, मुख मोड़ करके बैठी है, कहीं से भी मुख दिख नहीं जाए, एक अंग भी मेरो दिख नहीं जाए, मेरो पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं है जाए। मेरी मैया ने मुझसे कही कि जो वाकू देख ले या वाकी नेत्रन में आ जाए वो कभी जीवन भर अपने पति की ना रह पावे, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए। श्याम सुंदर बैठे हैं सामने और माधवी से कह रहे हैं, अरे श्रीदामा की बहू नेक हमऊ तो दिखा, तेरो मुख कैसो है? अरे नेक दिखाए दे। मेरी मैया ने तो, मैंने तो मैया से कही मैं श्रीदामा की बहू ले जाऊंगा, मैं तो तू को ले जावे वारो, लेकिन मैया ने मुझसे कही है कि वो मेरा ब्याह कराई देगी। मैं तो ब्याह कर लूंगा, मेरी वो बहू आ जाएगी, लेकिन एक बार देखूं तो सही बहू होवे कैसी है, नेक दिखाए दे। मीराबाई तो और छुपावे, मुख नहीं दिखावे ठाकुर जी को। ठाकुर जी कभी पाम पकड़े सो इधर को है जाए, नेक ठाकुर जी बगल में आमे सो इधर को भाग जाए। खूब देर ठाकुर जी मनोहार करते रहे, लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी मनोहार करते रहे। जब माधवी ने मुख नहीं दिखाया सो ठाकुर जी बोले, देख तू मोसों अपना मुख छुपाए रही है,
तो है ना पतो मेरो मुख देखवे के काजे सब तरस हैं, सब तड़फ हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा ज्ञानी हिमालय पर जाकर के तपस्या करें तब जाके मेरो मुख दिखे, और तेरे सामने प्रत्यक्ष बैठा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, पाम पर रहा हूं, तब वो अपना मुख नहीं दिखा रही है। जा तड़पेगी तू मुंह को देखवे के काजे, तरसेगी, व्याकुल रहेगी जीवन भर। माधवी ने मानो ऐसा इशारा किया कि मोह देखवे की जरूरत ना है, मोह तड़पवे की जरूरत ना है, चले जाओ यहां से। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, बोले अरे श्रीदामा, मोह तो लगे तेरी बहू भेड़ी दिखे, बाकी आंख कमजोर, बाकी एक आंख ते काणी है। श्रीदामा बोलो नहीं तो। बोले तो नाक टेढ़ी है, बोले नहीं तो। बोले होठ कटे हुए हैं, बोले नहीं तो। बोले दिखाई ना रही, ऐसे मुंह छुपा रही है जैसे कितनी कुरूपणी है। कोई बात ना श्रीदामा, मेरी बहू आवेगी, मैं तो को नहीं दिखाऊंगा, ले जा अपनी बहू है। माधवी चली गई, अपने घर आ गई। ब्रज में तो और कुछ होता ही नहीं है, हर घर में केवल कृष्ण की चर्चा चलती रहती है। सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण ने ऐसो कियो, कन्हैया ने ऐसो कियो, अरे आज तो नंद को लाला वहां घूम रहे हो, अरे आज तो नंद को लाला वहां डोल रहे हो, सब जगह यही चर्चा। अब माधवी सोचे इन पे और कोई बात ही नहीं है, अगल बगल की सब गोपियां, पूरे घर गृहस्थी की कोई बातचीत नहीं, बस पूरे दिन वो नंद को लाला ऐसो करे, नंद को छोरा ने आज तो ऐसो कियो, अरे आज तो माने ऐसो कियो, पूरे दिन वही की चर्चा। अब माधवी कहे किससे, अपनी सास से कहे, अगल बगल की गोपियों से कहे, बोले तुम लोगन पे और कोई बात ना है, कभी बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, 24 घंटा या कृष्ण 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 वही की चर्चा करते रहो। और भी तो कई बातें गृह गृहस्थी की कर लो भैया, ये 24 घंटा कन्हैया। एक गोपी बोली, अरे ये नई आई है का अभी ब्रज में? बोले हम बे अभी नहीं आई है। वो कितने दिन आए गए? बोले 3 दिन है गए। वो 3 दिन है गए, एरी गोपी, एरी माधवी, तेने कन्हैया देखो अभी तक, या कन्हैया की दृष्टि पड़ी तो पे? माधवी बोली, मैं नहीं दिखाऊंगी वाकू अपना मुख, मेरी मैया ने मनाई करके भेजो है कि वाकू मुख दिखावे से यही स्थिति है जाए जो तुम लोगन की, अपनी पति की चर्चा नहीं करो, वह नेक से कन्हैया की चर्चा कर रही हो, मैं तो ना दिखाऊंगी वाकू मुख। गोपियां सब बोली, यही मारे तेरे मुख से वाक्य काजे ऐसे दुर्वचन निकलने, अभी तेने वाको मुख देखो ना है, अभी तेने वाको रूप देखो ना है, यही मारे ऐसे बोल रही है। अरे जाद ना वो छवि दिख जाएगी ना, जाद ना वो मोहनी मूरत सांवनी सूरत तेरे चित्त में बस जाएगी ना माधवी, तू भी हमारी तरह वही की चर्चा करेगी। माधवी मन में सोचती भी है, ऐसा कहा है वाक्य रूप में जो और कोई चर्चा ना आवे चित्त में। बंधुओं, अष्ट सखा गाते हैं, सबने गाया, किसने नहीं गाया? कैसो है ठाकुर जी को रूप? अरे माधवी, वह कन्हैया को रूप कैसो है? बोले नेत्रन से जब वो सामने दिखेगा ना, तो जैसे पलक मानो झपकनो अपने आप को भूल जाएंगी, ये पलक नीचे आनो भूल जाएंगे। आज हम संसार की कोई वस्तु देखें तो पलक ना जाने कितनी बार झपके, हमें खुद को पता ना चले। बोले श्याम सुंदर जब नेत्रन के सामने आएंगे तो पलक भी भूल जाएंगी कि हमको झपकनो है, ऐसा रूप है वाको। गोवर्धन के अंग अंग प्रति निरख नैन मन रहत नहीं। अरे वाको एक एक अंग ऐसा है कि एक अंग को देखेगी तो वर्षों तक एक ही अंग को चिंतन चलता रहेगा। ऐसा ना है कि एक बार में नेत्रन को भी देख ले, मुख को भी देख ले, कानन को भी देख ले, हाथ भी देख ले, पाँव नहीं, एक बार में एक ही अंग दिखेगा और वही कोई चिंतन चलता रहेगा। कहरी कहो कछु कहत न आवे, चुत चुरायो वे मांग दही। कहा कहूं,
वाक्य रूप को वर्णन ना कर सकूं। माधवी बोली ऐसो काहे वाक्य रूप में? बोले वर्णन को विषय ना है, कोई बता ही ना सके। अरे कितनों बड़ो वक्ता आ जाए, वाक्य रूप को वर्णन कोई ना कर सके। अब तो माधवी पतो चल जाए या गली में कन्हैया है तो वह गली में ना जावे, पतो चल जाए कि यहां से अभी गुजरे तो वहां नहीं जावे, हर जगह से अपने आप को बचावे। लेकिन मैं अपनी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, 5000 साल पुरानी बात नहीं, आज भी वृंदावन आपके भीतर पंच रसों से कृष्ण को प्रवेश कराता है। आज भी देखोगे तो श्री कृष्ण दिखेंगे वृंदावन में, कहीं नहीं तो दीवारों पे दिख जाएंगे, कहीं नहीं तो कहीं भी दिख तो जाएंगे। आंख बंद कर लोगे तो कानों से नाम के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, कान भी बंद कर लोगे तो जीभ से जो भी पा रहे हो वो सब प्रसाद ही है, वृंदावन में सब भोग ही है, तो रूप रसना के रूप से प्रवेश कर जाएंगे। मुख से कुछ खाओगे नहीं, नेत्रों से देखोगे नहीं, आंखों कानों से सुनोगे नहीं, तो नासिका से प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि वृंदावन में जितनी हवा बह रही है वो भी राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, मदन मोहन, राधा दामोदर सबके चरणों का स्पर्श करके बह रही है। कहां तक बचोगे? वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर गए, भजन आपका तब से शुरू हो जाता है। सांस लेना भी भजन है वृंदावन में, क्योंकि हवा में भी कृष्ण तत्व है। माधवी कहां तक बचाए अपने आप को? मैया ने कही मुख मत दिखाइयो। अरे मुख तो मैं खूब छुपा रही हूं, लेकिन कानों से भी कृष्ण कृष्ण। जहां बैठ जाऊं कहीं भी ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां कृष्ण की चर्चा नहीं होती। माधवी तो अब तो ये स्थिति हो गई कि रात में सपने में भी उसको ठाकुर जी के अनुभव होते हैं। मुख नहीं दिखता क्योंकि देखा तो कभी है नहीं, लेकिन इतना सुन लिया है कि उसको अनुभव हो गया है कि चरण ऐसे हैं, हाथ ऐसे हैं, चाल ऐसी है, मुस्काते हैं तो ऐसे, फिर उठ जाती है, मुख से पानी से मुख धोती है और फिर विचार करती है सोऊं भी तो कैसे, नींद में भी तो वही दिख रहा है, कहां तक बचूं मैं? माधवी की स्थिति। 24 घंटे चिंतन में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक दिन परेशान हो गई, रात्रि में सो गई, कानों में रुई लगा ले तो भी क्या, चिंतन में तो वही चल रहा है, कहां तक बचे? रात्रि में सोई थी, आज मानो मीराबाई को ऐसा लगा कि सुबह हो गई है, और तुरंत उठ करके हाथ मुंह धो करके माधवी ने मटका उठाया, यमुना जल भरने के लिए निकल पड़ी। उसको लगा समय हो गया है यमुना जल भरने का। सब गोपियां साथ में जाती थीं यमुना जल भरने के लिए, लेकिन मीरा आज माधवी समय से पहले ही उठ करके चली गई। उसको लगा कि समय हो गया है और पहुंच गई यमुना के तट पर। तट पर जाकर के देखा अभी तक कोई भी नहीं, अकेली मैं, बाकी सब कहां चली गई? हो सकता है मुझे विलंब हो गया हो, या मन में भाव आया मैं जल्दी आ गई हूं तो कोई बात नहीं, भर लेती हूं, आई गई हूं तो। अकेली है यमुना के तट पर माधवी। जैसे ही यमुना जल भरने लगी मटके में, रोज उठा के लेके जाती है खुद ही, लेकिन आज मटके में जल जैसे ही भरा, उठाया तो उठे ना, भार बढ़ गया है, भारी हो गया है। अब तो लगी है उसको उठाने में, कभी खूब प्रयास करती है, खींचती है, आसपास देखती है कोई आ जाए, कोई आके उठवा दे। इतने में ही बांकी अदा से अपनी चाल चलते भये, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, कमल कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर दंतावली, चंदन की सुगंधी से आच्छादित करते हुए मार्ग को पहुंच गए यमुना के तट पर। माधवी आसपास देख रही है, कोई दिखे तो आवे, उठवावे। तभी दृष्टि पड़ी श्याम वर्ण, नन्हे से श्याम सुंदर छोटो सो बालक। माधवी ने देखा तो था नहीं उनको,
देख करके लगा अरे पता ना कौन सी गोपी को छोटो सा सुंदर सा बालक सवेरे सवेरे जमुना के तट पर घूम रहा है। मीराबाई ने तुरंत आवाज दी, अरे ओ लाला, अरे ओ भैया नेक आइयो, इतको आइयो। ठाकुर जी कूदते फांदते अपनी चंचल अदा से कभी यहां देखें कभी वहां देखें, ऐसी मधुर मुस्कान उनकी, पहुंच गए माधवी के पास। एक बार को तो मानो जैसे देखती रह गई माधवी, लेकिन मन में ये एक बार भी नहीं आया कि ये वही तो नहीं है जिससे बचना चाह रही हूं। नन्नो सो बालक है, चंचल सोया को बदन है, जरूर कोई गोपी को छोरा होगो। मटकी रखी है और माधवी ने कही, अरे लाला तूने किए जल की भरी, यमुना जल की भरी मटकी ने उचाए दे, मुंह पे उठना ही रही है, बहुत भारी है गई है। ठाकुर जी इशारों करके बोले हाँ मैं उठवाए दूं। अब भाई जैसे मीराबाई माधवी उठाने लगी, ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजान को वहां में मानो जैसे एक भाव जैसा दियो, सोई मटकी उठ गई। अब मटकी तो उठी, ठाकुर जी नेक से नेक उठा के इतनी ऊपर तक कर देते, लेकिन ज्यों ज्यों मटकी उठाई ठाकुर जी त्यों त्यों लंबे रहते चले गए और बिल्कुल मीराबाई के सन्मुख खड़े है गए। ऊंचाई करके जैसे ही मटकी शीश पे धारण कराई, शीश पे मटकी धारण करते ही माधवी ने अपने नेत्रन से सामने देखो, और जैसे ही सामने देखा, आहा वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वै जयंतीं चमालां रंध्रान वेणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दोनों भुजा से मटकी पकड़ रखी है, नेत्रों से सामने श्याम सुंदर को देख रही है, मुख खुला हुआ है, प्रश्वेत के बिंदु माथे से नीचे गिर रहे हैं और अचेत अवस्था में मीराबाई उनके रूप को देख रही है, माधवी उनके रूप को देख रही है। ठाकुर जी के नेत्र ही तो खतरनाक हैं सबसे ज्यादा। एक बार दृष्टि पड़ जाए तो फिर कोई और के रह नहीं पाओगे। मेरे मन में बंधुओं आता है कि हम ठाकुर जी के दर्शन करके पुनः सहज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने उनको देखा, उन्होंने अभी हमको नहीं देखा। कभी ठाकुर जी ने यदि हमको देख लियो ना तो एक बार उनके सामने जाके फिर सहज नहीं हो पाओगे, फिर अन्यत्र कहीं मन लग नहीं पाएगा। मीराबाई माधवी अचेत खड़ी है, ठाकुर जी से जितनो बचनो चाह रही, ठाकुर जी ने उतने सबरे अपने बाण मार दिए, नेत्रन से कटाक्ष मार दी, मधुर मुस्कान कर दी, अपने रोम रोम को दर्शन कराई दियो। महाराज अब तो माधवी की स्थिति एक जड़वत कोई मूर्ति जैसे खड़ी रहती है, ऐसे खड़ी है। गोपियों ने एक ही दिन पहले ही बताया था कि वो दिख जाता है तो क्या होता है, वही हो गया। अब ठाकुर जी तो अपने सैन चला करके वहां से भाग गए। समय हुआ उन गोपियों के आगमन का जो यमुना जल रोज भरती थी। जैसे ही आई, आकर के देखा अचेत अवस्था में अब भी ऐसे ही खड़ी है माधवी। सबने आकर के देखो, अरे ये तो हमारी माधवी है, अरे ऐसे कैसे खड़ी है भैया, अरे सांप सूंघ गए का है गो, ये तो ऐसे मूर्तिमंत है कि खड़ी है। कोई हाथ पकड़े, कोई पाम पकड़े, कोई मुख को खींचे, थोड़ी हिलावे, लेकिन बिल्कुल मूर्तिमंत। नेत्रों से केवल 2 अश्रुबिंद गिर रहे हैं, आंखें पलक झपक भी नहीं रही हैं, मानो केवल देह खड़ा हो, चित्त वृत्ति तो ले गया अपने साथ। खड़ी एक गोपी बोली, अरे का है गो, कोई ने टोना कर दियो का, कोई ने मंत्र फूक दियो का। एक गोपी मंद मंद मुस्काए के बोले कहीं ऐसा तो ना है नंद जी को छोनाया ने देख लियो होए। अरे जो ज्यादा वासे बचवे को प्रयास करे वो वही कोई पकड़े,
ये बहुत घूमती ना, वाकू नहीं देखूंगी, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी, वहां से वाकू की तरफ नहीं करूंगी। मुझे लगे कहीं वही ने तो याकू अपनो दर्शन नहीं करा दियो। एक गोपी यमुना जल भर के लाई और जल का छिड़काव, खड़ी हुई है मीराबाई, ऐसा नहीं अचेत पड़ी है, सांस भी चल रही है, नेत्र भी खुले, बिल्कुल सचेत है, बस मूर्तिमंत है। पानी का छिड़काव किया, मुख पर जैसे जल मारा, तब मानो जैसे रुकी हुई श्वास आई हो और जल पड़ते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी माधवी। जल का छिड़काव किया, पैरों को मलना शुरू किया, हाथ दबाए, तब जाकर के चेतना आई और चेतना आकर के उठते ही बोली, वो कहां है, वो कहां चला गया, उस सांवरो सो कटाक्ष नेत्र, अरे कोई गोपी को बालक आया हो इतनो सुंदर और बार बार बोलते बोलते मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे फिर मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे फिर मूर्छित हो जाए। सब गोपियां चिंतित नहीं मुस्कुरा रही हैं। अब जैसे ही माधवी चेतना में आई, आते ही बोली, तुम सब मुस्कुरा रही हो, मेरी स्थिति तो देखो, मुझको ज्वर चढ़ रहे हो है, मुझसे चलो ना जा रहे हो, मुझसे उठो ना जा रहे हो, मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो रही हो, तुम सब मुस्कुरा रही हो। तब एक गोपी बोली, तेने कोई और को लाला ना देखो, तू जैसे बचवे को प्रयास कर रही ना, वही आयो तेरे पास, वही नंद नंदन, वही श्याम सुंदर, वही हमारी यशोदा जी को लाला, वही तेरे खसम को मित्र कृष्ण, वही आयो। मीराबाई, माधवी अब तो बेचैन हो गई, मैं कहां करूं, कहां जाऊं, मुझको घबराहट है रही है, मुंह से उठो ना जा रहा, मुंह से चलो ना जा रहा, मैं बोल भी ना पा रही, बार बार अचेतना है रही है, कछु करो ना। सब प्रकार के प्रयास किए, लेकिन माधवी कहे नहीं, अब तो एक ही उपाय है कि वाके सामने मुंह को ले चलो, मुंह को दिखाए दो, वाको रूप दिखाए दो। बंधुओं, कृष्णदास जी सही कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो।